कहानी की शुरुआत एक ऐसे हादसे से होती है जिसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। हम एक शादीशुदा कपल को देखते हैं, जून और उसका पति एलेक्स। दोनों के बीच रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे होते हैं। जून को शक कि फेलिक्स उसे धोखा दे रहा है और यही शक धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। एक कार ड्राइव के दौरान बहस इतनी बढ़ जाती है कि जून जानबूझकर गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है। इस हादसे में फेलिक्स की मौके पर ही मौत हो जाती है जबकि जून बच जाती है। यही हादसा इस पूरी कहानी की नींव बनता है। कट्टू 17 साल बाद अब कहानी के मुख्य किरदार कैथी से मुलाकात होती है। कैथी एक मेहनती, आत्मनिर्भर और प्रोफेशनल महिला है जिसे हाल ही में एक हाई स्कूल की प्रिंसिपल बनाया गया है। उसकी जिंदगी बाहर से बहुत सुलझी हुई दिखती है लेकिन अंदर से वो अकेली है। उसके एक पति था लेकिन अब दोनों अलग रहते हैं। उसकी एक टीनेज बेटी है ब्री जो उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ कैथी प्रिंसिपल है। एक दिन कैथी एक होटल में रुकती है। वहीं उसकी मुलाकात एक आकर्षक आत्मविश्वासी युवा ज्ञान से होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और एक गलत फैसला ले लिया जाता है। कैथी इसे एक वन टाइम मिस्टेक समझकर भूल जाना चाहती है लेकिन उसे नहीं पता कि यही गलती और उसकी जिंदगी को बुरे सपने में बदलने वाली है। अगले दिन कैथी जब स्कूल पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही युवा ज्ञान अब उसी स्कूल का स्टूडेंट निकलता है और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि उसकी बेटी बी की क्लास में पढ़ता है। कैथी पूरी तरह टूट जाती है। एक तरफ उसका प्रोफेशन, दूसरी तरफ उसकी बेटी और बीच में एक ऐसा सच जिसे वो कभी किसी को बता नहीं सकती। यान बाहर से शांत और समझदार दिखता है लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। वो कैथी को याद दिलाता है कि उनके बीच क्या हुआ था और साफ संकेत देता है और कैथी ने उसका कहना नहीं माना तो वो सब कुछ सबके सामने ला सकता है। कैथी समझ जाती है कि वो एक खतरनाक खेल में फंस चुकी है। इसी बीच कहानी एक और डरावना मोड़ लेती है जब हमें पता चलता है कि यान का अतीत भी किसी गहरे जख्म से जुड़ा हुआ है। स्कूल के अंदर यान का व्यवहार बदलने लगता है। वो जानबूझकर कैथी के आसपास मंडराता है, कभी क्लास के बहाने, कभी बहाने से प्रिंसिपल ऑफिस के पास। और उसकी आंखों में अब शर्म नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास होता है। कैथी हर बार उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है लेकिन अंदर ही अंदर डर बढ़ता जाता है कि कहीं वो सच सबके सामने ना आ जाए। इसी दौरान कैथी को पता चलता है कि यान स्कूल में पहले भी कई बार लड़कियों से जुड़ी गलत हरकतों के कारण बदनाम रह चुका है और उसके पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं और साफ हो जाता है कि वो एक मैनिपुलेटर है जो हालात को अपने फायदे के लिए बोलना जानता है। यान अब सीधे ब्लैकमेल पर उतर आता है। वो कैथी को होटल की उस रात की रिकॉर्डिंग और तस्वीरों के संकेत देता है। साफ शब्दों में कहता है कि अगर कैथी ने उसका साथ नहीं दिया तो वो वीडियो सोशल मीडिया और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा देगा। कैथी के लिए ये सिर्फ उसकी नौकरी नहीं उसकी बेटी की जिंदगी और इज्जत का सवाल बन जाता है। सबसे डरावनी बात तब होती है जब कैथी को एहसास होता है यान उसकी बेटी ब्री के बहुत करीब पहुंच चुका है और वो ब्री से दोस्ती कर चुका होता है, उसके भरोसे में घुस चुका होता है। कैथी अंदर से कूदने लगती है क्योंकि वो जानती कि अगर एक खेल और आगे बढ़ा तो नुकसान सिर्फ उसका नहीं होगा। इसी पीछे एक बड़ा खुलासा होता है। हमें पता चलता है कि यान की माँ कोई और नहीं बल्कि जून है, वही औरत जिसने सालों पहले अपने पति फेलिक्स के साथ कार एक्सीडेंट में उसकी मौत का कारण बनी थी। यानी यान उसी हादसे का बेटा है। यान के दिल में सालों से एक ही आग जल रही थी, बदला। यान को लगता है कि कैथी वो औरत है जिसकी वजह से उसके पिता की जिंदगी बर्बाद हुई और अब वो उसी कैथी की जिंदगी को तबाह करना चाहता है। उसके लिए ये सिर्फ ब्लैकमेल नहीं है बल्कि बनने की पूरी प्लानिंग है। कैथी अब पूरी तरह समझ चुकी है कि यान को रोकना जरूरी है। वो स्कूल प्रशासन के जरिए यान को बाहर निकालने की कोशिश करती है और उसके लॉकर की तलाश होती है जहाँ एक हथियार मिलने से मामला और गंभीर हो जाता है। यान को स्कूल से निकाल दिया जाता है लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। स्कूल से निकाले जाने के बाद यान और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो अब कैथी को खुलेआम धमकाता है। फोन कॉल्स, मैसेज और इशारे सब एक ही बात कहते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। एक दिन अचानक कैथी की बेटी ब्री स्कूल से घर नहीं लौटती। कैथी घबरा कर उसे कॉल करती है लेकिन फोन बंद आता है।
तभी कहती कि फोन पर यान का कॉल आता है। वो शांत आवाज में बताता है कि ब्री उसके पास है और अगर कहती चाहती है कि उसकी बेटी जिंदा और सुरक्षित रहे तो उसे बिना पुलिस को बताए उसकी बताई हुई जगह पर आना होगा। कैथी अंदर से कूद जाती है लेकिन डर के बावजूद वो किसी को कुछ नहीं बताती। वो अपने एक्स हस्बैंड फेलिक्स को पूरी सच्चाई बता देती है। होटल वाली रात, ब्लैकमेल, यान की धमकियां और अब ब्री का किडनैप होना। फेलिक्स तुरंत पुलिस को शामिल करने की बात करता है लेकिन कैथी जानती है कि जरा सी गलती ब्री की जान ले सकती है। यान कैथी को एक सुनसान प्रॉपर्टी की लोकेशन भेजता है। वही जगह होती है जहाँ पहले एक माँ और बच्चे की मौत हुई थी। वही केस जिसकी झलक फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। धीरे धीरे ये साफ हो जाता है कि यान ने ये जगह जानबूझकर चुनी की। कैथी अकेले वहां पहुंचती है। अंदर जाते ही यान सामने आता है, हाथ में बंदूक ले हुए। वो पूरी सच्चाई बन देता है। वो बताता है कैथी का रिश्ता और उसके पिता पैलेस के साथ ही उसकी माँ जून की शादी टूटने की वजह से बना। उसी रात कार एक्सीडेंट हुआ और उसके पिता की मौत हो गई। यान के लिए कैथी सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि उसकी जिंदगी तबाह करने वाली एक इंसान थी। यान ब्री को सामने लाता है लेकिन उसे अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया होता। वो चाहता है कि कैथी वही डर महसूस करे जो उसने सालों तक झेला। यान कैथी को मजबूर करता है कि वो अपने गुनाह कबूल करे और माफी मांगे। इसी दौरान फेलिक्स चोरी छुपे पुलिस के साथ उस लोकेशन तक पहुंच चुका होता है। अंदर हालात और बिगड़ जाते हैं। यान गुस्से में आकर बंदूक तान देता है और कहता है कि वो दोनों को मार देगा। कैथी हिम्मत जुटाकर यान को बातों में उलझाती है। वो उसकी माँ जून का जिक्र करती है और उसके बचपन, उसके दर्द की बात करती है। यान कुछ पल के लिए डगमगाता है। उसी पर कैथी मौका देखकर यान को धक्का देती है। बंदूक नीचे गिर जाती है। यान और कैथी के बीच हाथापाई होती है। तभी फेलिक्स अंदर घुसता है। तीनों के बीच संघर्ष पड़ जाता है। यान गुस्से में फेलिक्स पर हमला करता है लेकिन कैथी पीछे से उसे जोर से धक्का देती है। यान ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और मौके पर ही मर जाता है। पुलिस ब्री को सुरक्षित बाहर निकालती है। कैथी फूंक फूंक कर रो पड़ती है और अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि कैथी और फेलिक्स अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। कैथी अपने किए पर शर्मिंदा भी है लेकिन उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की कीमत अपने बच्चे को खोकर नहीं चुकाई। यही उसकी सबसे बड़ी राहत है। फिर ये दिखाकर खत्म होती है कि ये गलत फैसला, ठीक राह की कमजोरी कैसे कई जिंदगियों को बर्बादी की कगार तक पहुंचा सकती है। एंडिंग मैसेज साफ है, गलत रिश्ते सिर्फ दो लोगों को नहीं पूरे परिवार को जला देते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों स्लीपिंग विद माय स्टूडेंट का हमारा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।